देखिए, मैं ना प्रूफ़ की बेसिस पे बात करना पसंद करती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी पर्सनल रिश्तेदारी तो किसी से है नहीं। जो मैं ये कहूँगी कि जब मैंने प्रूफ़ माँगा, तो जब इनकी वीडियो आई, तो वो वीडियो मैंने देखी। लीगल नोटिसेज़ वगैरह होते हैं या फिर इस तरह की जो केस के मामलात होते हैं, कोई भी पिक्चर होती है वो पोस्ट नहीं करते। लेकिन शबाना ने अगर केस किया है, तो वो लोग ये जो इन्होंने डाला है कि केस डिस्पोज्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सबसे बात मैं बताने वाली हूँ, जिससे ये अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चले अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ना, एक सच छुपाने के लिए अगर इंसान झूठ बोलता है तो फिर उसको एक के बाद एक के बाद एक झूठों की लाइन लगानी पड़ती है। तो बेहतर यही है कि सच जितना भी कड़वा हो उसे बोल के इंसान सुरफुरू हो जाए। तो झूठ झूठ से इंसान की इज्जत नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जो मेरी प्यारी स्वीट सिस्टर है, रिएक्शन वाली बाजी है मेरी, जिन्होंने अभी ईद से पहले ही ऐलान कर दिया था अपनी जंग फतह करने का। और फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं टैग कर दूँगी। उस पे मैंने उनसे बोला था कि देखें, मैं ना प्रूफ की बेसिस पे बात करना पसंद करती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी पर्सनल रिश्तेदारी तो किसी से है नहीं। जो मैं इस तरह के, तो जब ये इस तरह के केसेस होते हैं तो उस पर जाहिर सी बात है इंसान को ना ज़बान नहीं प्रूफ्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, जो भी मेरे पास अपडेट्स आए, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, आई डोंट थिंक सो ये बताना या मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो उसकी बेस पे अगर मुझे झूठा जज कर रहे हैं तो फिर मैं किसी की सोच को रोक नहीं सकती। तो बहरहाल पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब मैंने प्रूफ मांगा, तो जब इनकी वीडियो आई, तो वो वीडियो मैंने देखी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, प्रूफ होगा, क्योंकि उनके थंबनेल से तो ऐसा लग रहा था। बट जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह का था। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। मतलब दैट्स व्हाट आई कॉल मिसलीडिंग। जो आपका थंबनेल है, आपकी वीडियो में वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये लोग दूसरों को कहते हैं कि दूसरे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। तो व्हाट आर यू इवन डूइंग? आपने अपने वीडियो में कहा कि प्रूफ टाइप चीज़, आपने कहा कि इस वीडियो में हम देखें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या टाइटल है, बट समथिंग लाइक दैट। और वीडियो में कुछ भी नहीं था, सिर्फ भाषण के अलावा, सिर्फ बातों के अलावा, ज्ञान के अलावा। सो आई थिंक आपको नेम चेंज करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे सुनने में आया था भाषण इनकी किसी का नाम रखा हुआ है इन्होंने, तो वो इन पे काफ़ी सूट करता है। नहीं, आप लोग बताएं कमेंट्स में अगर आप लोग अग्री करते हैं तो मतलब इन्होंने उसमें कोई प्रूफ वगैरह तो दिया नहीं। फिर जो इनकी कोई 10-15 मिनट बाद वापस से एक दमदार वीडियो आई। मैंने कहा चलो अब इसमें प्रूफ होगा। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने वो प्रूफ देखा ना, मतलब हंसी आने का मुकाम है इंसान। मुझे तो इनके लिए दुख भी हो रहा है कि ये अपने आप की खुद ही दुश्मन बन चुकी है। ये समझती मुझे, मैं नहीं हूँ, मैं इनकी वेल विशर हूँ, क्योंकि मैंने इनको बचाने की कोशिश की। पर कहते हैं जब इंसान खुद का ही भला नहीं करना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपका भला नहीं कर सकती। तो जब इन्होंने ठान लिया अपने आप को गलत साबित करवाने की, तो उसमें मैं अब क्या कह सकती हूँ। तो बहरहाल इन्होंने जो प्रूफ दिया, फिर तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगी, इन्होंने अपनी उससे पहले वाली वीडियो में ये कहा कि जो लीगल नोटिसेस वगैरह होते हैं या फिर इस तरह की जो केस के मामलात होते हैं, कोई भी पिक्चर होती है वो पोस्ट नहीं करते, ठीक है। हालांकि मैं अपनी इससे पहले इन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, पर ये जिक्र नहीं करेंगी क्योंकि इससे जिक्र जब करती है जब तनकीद करनी हो, इन्हें लगता हो कि मुझे बेइज्जत करने में कामयाब हो जाएंगी, तो ये मेरा जिक्र नहीं करती। तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जब ये बकौल इनके पूरा केस डन हो गया है, विनर अनाउंस कर दिया है, तो फिर उसके बाद तो लीगल नोटिस क्या, बल्कि एज ए विक्ट्री बंदा दिखा सकते हैं इजीली। केस ही क्लोज हो गया तो कौन बावला है जो जाके ये केस करवाएगा? भाई ये जीती और इसने ये रिपोर्ट डाली, इस पे वापस से केस फेंको, तो डजंट मेक एनी सेंस। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि विक्ट्री नोटिस पे किसी पे क्लेम केस करवा सके। तो ये बात तो यहाँ पे शुप हो गई। सेकंड थिंग इज दैट, फिर इन्होंने ये बोली कि ये यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकती, ये बहुत अक्लमंद है। मैं अक्लमंद नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो जो मुझे चीज़ें मिली थी वो वकीलों को दिखाई, चीज़ें छुपाई, फिर यहाँ पे पोस्ट की, बट मैं अक्लमंद नहीं हूँ। ये अक्लमंद है क्योंकि ये लोगों को बातें तो सुनाएंगी,
लेके अपने स्क्रीनशॉट सब दिखाएंगी, दूसरों के कमेंट दिखाएंगी, दूसरों के बारे में वाहियात बातें करेंगी। मुझे कह रही है कि डिफेमेशन क्या होती है। तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डिफेमेशन हर वो चीज़ होती है जिससे अगले का इमेज ख़राब हो, ठीक है। डिफेमेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? गाली बकना। और वैसे तो आप लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं, बट मेरी वो ज़बान नहीं है कि मैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। देखने वाले सभी जानते होंगे क्या क्या बातें हुई हैं और किस किस लेवल की हुई हैं, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, मेरे में तो वो हिम्मत है ही नहीं। तो जो आप डिफेमेशन की बात कर रही हैं, तो डिफेमेशन हर उस चीज़ को होती है, हर उस चीज़ से होती है। एक अकल में आने वाली भी बात ये है कि जिससे मेरा इंप्रेशन ख़राब होगा वो डिफेम ही होगा ना। तो बात सारी ये है। अब ये क्या इनका कहना है कि इस चीज़ पे कोई केस नहीं बनता। आपको बताऊँ कि दुनिया में जिस जिस तरह के लॉ मौजूद है ना, पाकिस्तान में अगर किसी पे बिला वजह हॉर्न बजा दो ना, ये इवन बाहर भी उस पर भी लॉ मतलब एक्शन ले सकता है। मतलब यहाँ पर जो लॉ है ना, दुनिया में बहुत सारे लॉ हैं, पर वो इम्प्लीमेंट करे ना, कौन करता है कौन नहीं करता, कौन उस पर एक्शन नहीं लेता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग एक्शन नहीं लेते उस पर, मतलब उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं करते। वरना लॉ तो यहाँ पे छोटी सी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक के लिए मौजूद है। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हॉर्न बजाने पे भी आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन करता नहीं है कोई। तो वही बात यूट्यूब के लिए भी है। यहाँ पर भी हेट स्पीच, डिफेमेशन, चले आपको डिफेम नहीं लग रहा किसी पे तनकीद करना, तो हेट स्पीच तो लग ही रहा होगा। तो इन चीज़ों पे केसेस बनते हैं, पर कोई करता नहीं है। पर जो करता है वो कर सकता है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो कर ही नहीं सकता। और अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली लीगल सी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बंदे का बताती हूँ कि एक बंदा है, उसने सिर्फ हॉर्न मारने पे, कोई बड़ा बंदा होगा, उसको किसी ने हॉर्न मार दिया था, तो बस उसने अपने दिमाग पे ले ली। पैसा वैसा भी था उसके पास, तो उसने जाके केस कर दिया, तो उसका केस हुआ। ऐसी बात नहीं है कि उसका केस एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि लॉ मौजूद है। और ये मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि कौन से बंदे आपको FIR ब्रांच में मिले जिन्होंने आपसे कह दिया कि ये तो घर की लड़ाई है और हमारे मतलब ये तो इस पर कोई बात ही नहीं करती, ये तो फैमिली ड्रामा है। जो अगला आप ना ऐसा करें, जो देखने वाले होंगे वो भी इस बात से अग्री करेंगे। अभी हम कोर्ट जाए ना, एक ज़रा सी एप्लीकेशन होगी ना, मतलब कोई मैट्रिक की या बच्चे के स्कूल का छोटी मोटी चीज़ भी बनवानी होगी ना, यार निकाहनामा ही बनवाने चले जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि 5-10 हज़ार से कम पैसे लगेंगे। और इसकी एग्जांपल ये भी मैं दूंगी कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, आप सेहतमंद हैं, कोई आपको बीमारी नहीं है, पर आप जाएंगे ना, डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगी आपको कोई बीमारी नहीं, क्योंकि उनका तो बिजनेस है ना, ये लॉयर्स को वगैरह सबका बिजनेस है, उनको कमाना है पैसे। वो कैसे ये कह देंगे कि इस चीज़ पे कुछ बनता ही नहीं है कुछ। आई वाज रियली शॉक्ड विद द फैक्ट दैट हाउ ये कैसे हो सकता है कि जाहिर सी बात है, कुकिंग विद शबाना ने अगर केस किया है और इनके पास नोटिस भी गए हैं और ये काफ़ी ख्वार भी हो रही हैं बकौल इन्हीं की वीडियो के काफ़ी महीने से, तो अगलों ने कितने पैसे लगाए होंगे जो इतने नोटिस जा रहे हैं और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों के खिलाफ केस हो रहा है। हलवा है मेरे हिसाब से, उनके कम से कम लाख के करीब पैसे तो लगे होंगे। अगला लाख के करीब पैसे लगा रहा है और इधर बैठा हुआ कोई बंदा इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा कि इनको बस बैठे बिठाए कहेगा नहीं भाई ये तो फैमिली ड्रामा है। अगर ये फैमिली ड्रामा है, इस पर केस बनता ही नहीं, तो अगलों का एक्सेप्ट ही नहीं होगा। फिर जो एक्सेप्ट करेगा ना और केस नहीं बनता होगा, फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो थोड़ा अपने दिमाग की जो अकल है, थोड़ी लॉजिक है, उनको ठीक करें। खैर, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ आती हूँ। तो इन्होंने कहा कि वीडियो पे ये नहीं दिखा सकती, और इन्होंने अपनी पहली वीडियो में ये बोला। सेकंड वीडियो में इन्होंने खुद भी नहीं, इनको किसी सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भेजा, फिर वो इन्होंने देर नहीं की, फौरन 10-15 मिनट बाद ही वो वीडियो डाल दी। तो मतलब आप खुद सोचें, एक बंदी को किसी सब्सक्राइबर ने एक स्क्रीनशॉट दिया, वो उसने लगाने में देर नहीं की, तो अगर वो जीत गई होती, उसे कोई नोटिस मिल जाती कि डियर यू आर वॉन दिस केस अगेंस्ट दिस शबाना फैमिली, मुझे लगता है कि 1 मिनट वेट नहीं करती, वो पोस्ट करती। सोचने वाली बात है। चले एक और पॉइंट बताती हूँ कि पहली बात तो ये है कि सब्सक्राइबर से आपको जो स्क्रीनशॉट मिला, आप माशाल्लाह मुझे बहुत पढ़े लिखे होने के ताने मारती हैं, तो आप खुद भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि आप खुद जाके तो चेक करें। आपको पता है इस तरह की वीडियो में मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं इस तरह की सेम पिक्चर बना के आराम से आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें नाम वाम चेंज करके बंदा थोड़ी बहुत डाल सकता है। ऐसी चीज़ है, इंसान ना खुद जाके चेक करें, ऐसे किसी और के दिए हुए पे नहीं करें। मैं कभी भी किसी के दिए हुए पे नहीं यकीन करती। मैं पहले ओरिजिनल चीज़ देखती हूँ, उसको उसकी रिसर्च करती हूँ, कंफर्म करती हूँ, लॉयर को दिखाती हूँ कि ये ठीक है रियल है, जब जाके मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ। आपको एक सब्सक्राइबर ने एक स्क्रीनशॉट क्या भेजा, अभी वो स्क्रीनशॉट मैं एडिट करके यहाँ पे आराम से दिखा सकती हूँ कि दैट केस इज़ नॉट क्लोज्ड। तो बहरहाल, और एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया
कि जब 18 तारीख को बकौल इनकी केस क्लोज्ड हो चुका है, तो अभी ये 5-6 दिन पहले ये कौन सी मक्खियाँ मारने किस इदारे में गई थी जब केस क्लोज्ड है? तो फिर कि ये इन बकौल इनकी इनका कहना कि कोर्ट वालों ने खुद ही 1 डेढ़ महीने के पहले केस क्लोज कर दिया था, तो फिर तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कौन सी ख्वारी पूरे दिन कहाँ पे करके आई हैं? किस चीज़ के ऊपर करके आई हैं व्हेन द केस इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड। थर्ड थिंग इज़ दैट कि इनका कहना है कि मैंने एफआईए में भी इनको मुँह की खिलाई, कोर्ट में भी मुँह की खिलाई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको पता भी है एफआईए क्या काम करती है और कोर्ट क्या काम करती है। एफआईए का काम मेरी नॉलेज के हिसाब से ये है कि वो सारे एविडेंस वगैरह गैदर करती है, पर फैसला कोर्ट ही सुनाती है। ऐसा नहीं है कि एफआईए की अलग कोर्ट हो। सो आपकी कोई भी बात लॉजिकल नहीं लग रही है। मैं तो अपसेट फील कर रही हूँ जो आप लोग आपको देखते हैं और आप पे यकीन आप आई थी लोगों की सच्चाइयाँ खोलने। मुझे लगता है सच्चाई आप ही की खुल रही है, इसलिए कहते हैं किसी और का बुरा नहीं सोचो वरना मुंह की खानी पड़ती है। वो यही चीज़ यहाँ पर हो गई है। बाकी थर्ड थिंग इज दैट, बट लास्ट में मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो लोग ये जो इन्होंने डाला है कि केस डिस्पोज्ड, तो डिस्पोज्ड के यहाँ पे मैं मीनिंग लगा देती हूँ, क्योंकि मैं अगर बताऊँगी तो यकीन नहीं करेंगे। डिस्पोज्ड एक जो इंग्लिश वर्ड होता है उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। वन ऑफ द मीनिंग्स आर हियर। यहाँ पे मैं गूगल से आपको ये करके दिखा रही हूँ, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। खुद कहती तो यकीन नहीं करते, अलग अलग मीनिंग निकाल आते। दूसरी मीनिंग्स भी हैं बट ये भी है, तो फिर डोंट टेक इट कि इससे केस क्लोज्ड हो गया। और दूसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे बात मैं बताने वाली हूँ, जिससे ये अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा, वो ये कि 18 मतलब पाकिस्तान का लॉ आप या दुनिया का भी लॉ देखें ना, कोई भी ऐसे तेज गाम की तरह नहीं है कि जिस दिन केस दर्ज किया जाए उसी दिन उसको क्लोज कर दिया जाए या उसको फारिग कर दिया जाए। ऐसा कोई भी नहीं है। ये जो केस है ये असल में दायर ही 18 मई को हुआ है और 20 मई को जाके जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होके जो एफआईआर वगैरह हुई है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो वो मैं यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, मैं यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो दिखा सकती थी वो दिखा दिया, ये नहीं दिखा सकती। अब इस पर मुझे रॉन्ग से जज करेंगे तो मैं इधर सिर्फ डेट मेंशन कर देती हूँ और कुछ कुछ पार्ट्स दिखा देती हूँ यहाँ पर अगर किसी को यकीन नहीं है, आयशा सिस्टर ने मुंतहा बाजी के लिए वीडियो बनाई मेरी वीडियो देखने के बाद और उनसे प्रूफ्स मांगे, और अगली वीडियो में उन्होंने ये बोल दिया आयशा बाजी को कि यहाँ पे पोस्ट नहीं करते, जबकि अगली वीडियो में उन्होंने फ़ौरन से वो स्क्रीनशॉट जो उनसे मौसूल हुआ वो फ़ौरन पोस्ट कर दिया। तो आप आयशा बाजी को ये कह सकती थी कि मैं यहाँ पोस्ट नहीं कर सकती, बट क्योंकि आप तो कनाडा में रहती हैं मैं आपको भेज सकती हूँ। वैसे तो कोई मसला ही नहीं है, अगर आप जीत गए हो केस क्लोज हो गया, बट इनकी सोच के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये उनको कह सकती थी आप मतलब चलो उनको अगर उनको भी नहीं ये समझती ना कुछ, मुझे नहीं पता इनके उनके साथ क्या टर्म्स है, पर मुझे ये पता है कि आलिया सिस्टर से इनकी आई गेस पर्सनल चैट है भी, क्योंकि मैंने आलिया बाजी की वीडियो में देखा था कि वो इनको थोड़ा समझा भी चुकी हैं, गाइड वगैरह कर चुकी हैं। तो वो भी कनाडा में है आई गेस, राइट। पाकिस्तान से बाहर है इतना तो मुझे कंफर्म है। तो ये उन्हें भेज सकती हैं, फिर वो आके यहाँ पर विटनेस कर सकती हैं कि यस दिस ये जो केस है जीत चुकी हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैंने ये जो अभी डेट वगैरह दिखाई है मैं इस पर कंफर्म कहती हूँ आलिया आप ही और आयशा आप ही, अगर आप लोग को ये कॉपी चाहिए, मैं पोस्ट नहीं कर सकती, तो आप काइंडली अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग चाहती हैं कि आप इस बारे में मज़ीद आगे लोगों को आगाह करें, तो मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी की पिक्चर भेज देती हूँ। और क्या चाहिए। सो आई रेस्ट माई केस। यार मैं मतलब सोच रही थी मैं लॉयर बन सकती थी, मैंने क्यों नहीं बनी। देन मैं चाहूँगी कि आयशा आप ही या आलिया सिस्टर हैं वो ओरिजिनल कॉपी यूज़ करना चाहें तो वो बेझिझक होकर करें, क्योंकि जब इंसान के पास कोई प्रूफ होता है ना तो प्रूफ करने में मेहनत नहीं लगती। लाइक सच जो होता है, तो जो सच होता है उसमें अल्लाह पाक आपकी खुद ही मदद कर देता है। दूसरों को बेनकाब करना, उन पर तनकीद करना, आप लोग इसको अगर नेकी समझते हैं तो बखूबी समझिए, मैं नहीं समझती। कहते हैं ना कि अगर किसी का राज भी दिख जाए ना तो उसको छुपाओ, उसके चर्चे नहीं करो, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जलील करना चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं तुम इंसान की एक राज छुपाओ, अल्लाह पाक हमारे क़यामत में लातादाद राज छुपाएगा। ये मेरी अपनी वर्डिंग है, कुछ नंबर्स हैं वो मैं याद नहीं आ रहे, पता नहीं 70 हैं या 100 है, तो मैं अभी रेफरेंस मेरे पास मौजूद नहीं है, तो ये मैं मतलब एक मफहूम बता रही हूँ कि हम लोगों के राज छुपाएंगे तो अल्लाह हमारे राज छुपाएगा, और हम लोगों के राज जाहिर करेंगे तो अल्लाह हमारे राज जाहिर कर देगा। तो इस चीज़ से गुरेज करें, लोगों की इज्जत करना सीखें। तनकीद करने को रिएक्शन में नहीं कहती,
फेयर बात करने को, चीज़ों पे रिव्यूज़ देने को मैं रिएक्शन कहती हूँ, और यही रिएक्शन है यहाँ पर। पता है आपको, ये जब से जो इंसिडेंट वगैरह हुआ था, मुझे तब जाके आइडिया हो कि ऐसे कोई चैनल एग्जिस्ट भी करते हैं। इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के चैनल हैं जो सिर्फ तनकीदबाजियाँ कर रहे हैं लोगों के घरों में, बहुओं की खाने में, मीन में, फिर उनके गंदे गंदे नाम रखना। ऐसा रिएक्शन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। हाँ, मैंने जैसे दूसरे हैं, कैरी मिनाटी वगैरह हो गए हैं, ये इन सबको तो मैंने देखा है, लेकिन ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की है। तो बड्डा हक और सच की बात यहाँ पे हो रही है। तो हक और सच की बात करते हैं ना, तो झूठ नहीं बोलते उसमें। पहली बात तो ये, हक और सच की बात करने वाला ना अगर खुद झूठा प्रूव हो जाएगा तो उसकी बात में दम ही नहीं रहेगा। आई होप कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कि फॉर श्योर इस चीज़ से आपको प्रूव भी हो गया होगा कि केस अभी क्लोज है ही नहीं, क्लोज है हुआ ही नहीं है, बल्कि अभी तो डेट दी गई है। इस 22 तारीख की शायद डेट दी गई है, जिस पे अगली पेशी वगैरह है। सो अब मैं इस वीडियो में वो गलती नहीं करूँगी कि मैं इनसे बोलूँगी कि आप मुझे प्रूफ दें या कोई दें। फॉर मी ये मतलब डिक्लेयर हो चुकी हैं जो भी इनका है। अब इनके प्रूफ पे मुझे शायद ही यकीन आए, क्योंकि प्रूफ्स बनाने में, फेक प्रूफ्स बनाने में भी कौन सी देर लगती है। जो इन्होंने जिस तरह से कहते हैं ना, अपना इंप्रेशन आप बिगाड़ लो ना, एक दफ़ा आप भरोसा खो दो तो फिर वापस आना मुश्किल होता है। अब अगर आएगा भी भरोसा तो, और अगर आप कुछ अब दिखाएं, जो कि मुझे पता है कि आप बास तो यहाँ पे कोई नहीं आता, डिटाई से ही आ जाते हैं, भले झूठ भी हो तो सीना सीना तान के आ जाते हैं यहाँ पर सब। आई मीन डिटाई से, डोंट टेक इट रॉन्ग। तो हो सकता है वो एड़ी चोटी का जोर मारें, कुछ बनवा लें, समथिंग लाइक दैट। तो एक बात याद रखिएगा कि आपको मैं एक सिस्टरली एडवाइस फिर ये मैं आपके भले के लिए दूंगी, कोई फेक किस्म का डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर यहाँ नहीं आ जाइएगा, वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। जो गलती हो ना उसे एक्सेप्ट कर लें और मट्टी भरें। और क्योंकि आप ऐसी बातें कुछ दिखाएंगी तो मैं वेरीफाई करवाऊंगी, खुद नहीं करूँगी, मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ। मैं लॉयर से, इन सब से, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ हक सच का साथ देने की मैं ठान लेती हूँ ना, तो मैं अपनी ख्वारी वारी उसमें देखती नहीं हूँ, फिर मैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत करती हूँ। और इस बात पे अगर आप लोग को मुझे शबाना आंटी का वकील समझना है तो वैसे भी वो जो लीगल एडवाइज़र, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो कहाँ से कंफर्म हुआ है कहाँ से नहीं। पर अगर आप लोग उनको लीगल एडवाइज़र देने तो आप कहते हैं ना चेंज कर दो, तो समझो मुझे चेंज कर लिया। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपकी तो सोच थी कि आप लोगों की रातों की नींद उड़ा दें, पर मैं दुआ करती हूँ कि आप इस चीज़ के बाद अकल ले लें थोड़ी सी, और एक कहते हैं ना, झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। आई होप आप अपनी चीज़ों से ही सीखें। कोई भी इतना बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान शैतान है, बेकाता है, इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, बट इट्स नेवर टू लेट। तो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश आप करना चाहें तो करें, बट अपने व्यूअर्स से, देखने वालों से गलत बयानी नहीं करें, सही बातें करें। आई होप आपको अच्छी नींद आए, आई रियली होप सो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।